So you can say here a plus b is equal to 3 upon 4. This is the first equation. Okay. And second is what? A upon 2 minus b upon 2 is equal to minus 1 upon 8. Clear? So now you understood. Now what we have to do? अभी आप देख सकते हैं बोथ इक्वेशंस, देयर आर टू इक्वेशंस, यू हैव टू सॉल्व दिस टू. तो उसके लिए क्या करना होगा, 1/2 को इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए. ओके. और 1 से इससे. ओके. तभी तो आप कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे. एंड देन आफ्टर यू कैन ओमिट एनी. ठीक है ना. तो आप क्या करोगे, चाहे ए को कोएफिशिएंट कॉमन इक्वल कर लो टर्म्स और बी के टर्म्स. तो आप 1/2 से इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कीजिए एंड बाय 1 यू मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 2. Clear? So now multiplying in equation 1 by in equation 1 by 1/2 and in equation 2 by in equation 2 by 1. तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4. फर्स्ट इक्वेशन इज देयर, a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4. सो यू डू मल्टीप्लाई बाय 1/2. सो इट इज व्हाट, a/2 प्लस b/2. सो इज इक्वल टू a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू 3/4 into 1/2. Therefore a/2 plus b/2 is equal to 3/8. Clear? So this is the now third equation. Clear? And come to here next equation. Second equation में कितने से मल्टीप्लाई करना है, you have to multiply by 1. So a/2 minus b/2 is equal to, so a/2 minus b/2 is equal to minus 1/8. Clear? Okay. Now you can see here. Okay. Both are same here. Only the sign difference है. Okay. तो आप एडिशन से भी सॉल्व कर सकते हैं. You can do by subtraction also. Okay. If you have to do addition, then there no requirement of sign changing, and if it is subtraction then you have to change the sign. So what will be there, plus b/2 minus b/2. So we are doing एडिशन. तो ये कैंसिल हो गया आपका. सो a/2 प्लस a/2 दैट इज व्हाट, 2a/2. ओके. दैट इज व्हाट, a. Clear? 2a/2 is equal to 3/8 minus 1/8 implies that what, 2 cancel. So a is equal to 3/8 minus 1/8, that is what, 2/8. Clear? So a is equal to what, 2 1s are 2, 4 is equal to 1/4. Clear? So a is equal to 1/4. Now you substitute the value of a is equal to 1/4 in equation. इन इक्वेशन किसी में भी आप रख दीजिए. तो now substituting value of a in equation
इन इक्वेशन 1. ओके, तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 1 इज देयर व्हाट ए प्लस बी इक्वल टू 3/4. ओके, सो ए प्लस बी इक्वल टू 3/4. तो देखिए क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी इज इक्वल टू 3/4. तो आप उसमें रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या है 1/4 प्लस बी इज इक्वल टू 3/4 implies that b is equal to 3/4 minus 1/4. So 3/4 minus 1/4 that is what 2/4. क्लियर. सो क्या हो जाएगा आपका b is equal to 2/4. So 2 1s are 2 and 2 2s are 4. b is equal to आपका कितना हो गया b is equal to 1/4. तो आपका b भी आ गया और a भी आ गया. क्लियर. यू गॉट b आल्सो एंड a आल्सो. तो देन आफ्टर a और b की जो वैल्यू मिली है आपको a एंड b की जो वैल्यू मिली है आपको नाउ अगेन यू रिसब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ a एंड b. ओके, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x एंड y, नॉट द b a एंड b. a एंड b तो आप अपना सॉल्विंग के लिए पर्पज से आपने माना था. ओके, तो क्या हो जाएगा नाउ resubstituting the values a and b. तो क्या हो जाएगा आपका सिंस a इक्वल टू कितना था a इक्वल टू कितना माना था आपने इन स्टार्टिंग 1/3x + y. क्लियर. सो a is equal to 1/3x plus y. Okay, a is equal to 1/3x plus y, and that is equal to what you got? You got a is equal to 1/4. क्लियर. तो आप क्या करोगे a is equal to 1/3x plus y, तो is equal to क्या है 1/4. Therefore you will do cross multiply. So 3x plus y is equal to 4. Clear. This is the now which equation third and fourth हो गया. This is what fifth equation. Same as okay, and b is equal to क्या है आपका 1/3x minus y, that is equal to what b is equal to 1/3x minus y. 1/3x minus y is how much? That is कितना आया आपका b is equal to 1/2. So you will put the value 1/2. So implies that 3x minus y is equal to 2. Okay, so 3x minus y is equal to 2. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दिस इज द सिक्स्थ इक्वेशन. ओके, अब उसके बाद आप क्या कीजिए दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए. ओके, तो क्या हो जाएगा now solving now by equation 5 and 6. Clear.
तो कितना हो जाएगा आपका 5 एंड 6 से क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ओके एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आप क्लियरली यू कैन चेक हियर ओके। एडिशन से ये आ जाएगा, तो आपको साइन वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सब्सट्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा, यू डू एडिंग ओके। तो एडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, नो रिक्वायर टू चेंज साइन, सो प्लस माइनस कैंसिल, 3x प्लस 3x दैट इज व्हाट 6x is equal to 4 to 6 implies that x is equal to 6 upon 6 clear, 6 1 just 6 okay, so implies that x is equal to 1। ये इतना हो गया क्लियर। so you got x is equal to 1। now you put the value x is equal to 1 okay। तो आप क्या कीजिएगा, now substituting value of x in equation 5। ठीक है, तो आपने जो है x की वैल्यू क्या किया, इक्वेशन 5 में आप सब्स्टिट्यूट करो। सो तो क्या हो जाएगा आपका, थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन 5 ना ओके। सो 3 इंटू एक्स इज वाट 1, you got x is equal to 1, 3 into 1 plus y is equal to 4 implies that 3 plus y is equal to 4 implies that y is equal to 4 minus 3 clear is equal to 1। तो ये आपका हो गया, तो आंसर क्या हो गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 1 इज द सोल्यूशन। सो आंसर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 कॉमा 1 इज द सोल्यूशन ओके। सोल्यूशन, तो इस इक्वेशन का क्या हो गया, ये दिस इज द सोल्यूशन क्लियर। सो दिस question being completed okay। now this question being completed, आपका one more question है there, ठीक है। तो one more example is there but this is important example, so I am solving it okay for you, that will be better for you for making you understand the concept okay। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका आपका क्या है, दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो दैट इज 4/x, ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। नाउ व्हाट एडिशनल क्वेश्चन, एडिशनल सम्स ओके। तो एडिशनल सम्स में देख लीजिए, आपका ये एग्जाम्पल में भी दिया है, दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 4/x प्लस 5/y, ये जो है आपका ये फोर्थ क्वेश्चन है ना, दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट ओके। हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, नाउ
4/x plus 5/y is equal to 7. Okay, and next sum is there. This is first question equation. Second is what? 3/x plus 3/x plus 4/y is equal to 5. So this is second equation. क्लियर? तो ये दोनों हो गया आपका। अब उसके बाद क्या होगा, आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? आई टोल्ड यू। ओके, ये 1 में है, 1/x 1/y, तो दीज आर फ्रैक्शंस, सो इट विल बी वेरी easy for you that you replace this 1/x 1/y by m and n or u and v, anything. तो क्या हो जाएगा नाउ? लेट 1/x is equal to m, 1/y is equal to n. क्या हो जाएगा? तो therefore इक्वेशन 1 and 2 becomes क्या हो जाते हैं? ओके, 1/x is equal to m, so 4m plus 5n is equal to 7. Clear? 4m plus 5n is equal to 7, and this is what? 3m plus 4n is equal to 5. This is what? Third equation. This is what? Fourth equation. ओके, क्लियर? तो ये है आपका। नाउ देयर इज नो एनी कोएफिशिएंट इक्वल। ओके, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? यू विल डू मल्टीप्लिकेशन, ओके, ऑफ कोएफिशिएंट। एम के कोएफिशिएंट को आप एम को रिमूव करना चाहते हैं, सो यू डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एम का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से इसमें करो आप, एंड एम का कोएफिशिएंट 4 है इन थर्ड इक्वेशन, सो you do in fourth equation by 4, multiply by 4. Okay, so what you will getting after that? So here you getting, okay, so you understood what is that? Clear? So you got this. ठीक है, 4m plus 5n is equal to 7 and 3m plus 4n is equal to 5. Clear? Now you will do multiplication by 3 into third equation. So 3 into multiplied by 3 in third equation, and multiplied by 4 in फोर्थ इक्वेशन। क्लियर? ओके, तो ये आपका हो जाएगा। तो देखिए 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। सो हियर इज व्हाट? 12m plus here is what? 5 3 is 15n. 15n is equal to plus 15n is equal to what? तो कितना हो जाएगा?
7 3 जा 7 3 जा 21. So is equal to 21. Clear? And this is what? Fifth equation. And in this equation, in this fourth equation, you have to do multiply by 4. So 4 3 या 12m. So 12m plus 4 4 जा 16. 16m is equal to 4 5 जा 20. Okay, so is equal to what? 20. क्लियर? तो इतना हो जाएगा. सो नाउ minus cancel. Okay, and here is what? Minus n is equal to minus plus minus minus, so 1. So implies that n is equal to what? Minus 1. Clear? So you got n is equal to minus 1. Okay, now you put the value of n. Now substituting the value of n in इक्वेशन 5, तो क्या हो जाएगा? 12m प्लस 15 इंटू minus 1 is equal to 21. Implies that 12m minus 15, sorry n नहीं, 15 into minus 1, that is minus 15 is equal to 21. Implies that 12m is equal to 21 plus 15. Clear? So implies that 12m is equal to 20 plus 10 30, 30 plus 6 60, 36. So m is equal to 36 upon 12. 12 1 is 12, 12 3 is 36. Okay, implies that m is equal to 3. तो m is equal to 3 और n is equal to minus 1. ओके, ये दोनों आपके मिल गए, m और n. ओके, अभी आप बताइए m is equal to आपने क्या माना था? You have taken m as 1 upon x. Clear? m is equal to 1 upon x. Since m is equal to 1 upon x, okay, therefore m की वैल्यू कितनी आई? You got m is equal to 3. Clear? So now therefore 3 is equal to 1 upon x. Therefore x is equal to 1 upon 3. Okay, therefore x is equal to 1 upon 3. Same as you do for the n also. Okay, for n is equal to 1 upon y. Okay, therefore what you got? Value of n you got, that is minus 1 you got. Okay, so you put the value n is equal to minus 1. Therefore
place of n use what? Minus 1 is equal to 1 upon y. Therefore y is equal to -1. क्लियर? सो ये आपका हो गया. ओके, तो 1 n इज इक्वल टू -1. अब उसके बाद क्या हो जाएगा? ये y x इज इक्वल टू 1/3 वी गॉट और y इज इक्वल टू -1 वी गॉट. ओके, यही आपका इसका सोल्यूशन हो गया. ओके, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/3 एंड y इज इक्वल टू -1. ओके, तो आंसर क्या हो गया? यही solution of the given equation x is equal to 1/3 y is equal to -1. Clear? So x comma y is equal to 1/3 comma -1. Okay, so this question also being completed. So your practice set 1.4 being completed. Now next time we will now we are going to start practice set 1.5. ये 1.4 था. Okay, in which their application of the simultaneous equations are there. Clear?